बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि जब भी किसी कंट्री का वीज़े का स्टेटस डिसीजन आता है तो मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए अपना एक्सपीरियंस, ताकि अगर आप लोग भी वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं अपने तौर पर या किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू, तो किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत आपको पड़ सकती है या उस कंट्री, उस एम्बेसी की तरफ से क्या रिक्वायरमेंट्स होती है फॉर अप्लाइंग विजिट वीज़ा। तो ये जो कंट्री है बेसिकली हर पर्सन की ख्वाहिश होती है, हर फैमिली की इस कंट्री में सेटलमेंट की ख्वाहिश होती है। ये कंट्री है जी ऑस्ट्रेलिया। मैं अपने पार्टनर मिस्टर कासिम को कहूँगा कि अगर वो थोड़ा जूम करके दिखा दें। ये हमारे दो कस्टमर हैं, हस्बैंड वाइफ है बेसिकली फैमिली का। इनका हमने वीज़ा अप्रूव की वीज़ा प्रोसेस किया था ऑस्ट्रेलिया का सब क्लास 600। ये इनका वीज़ा ग्रांट हुआ है और इसके साथ इनकी मिसेस का भी वीज़ा ग्रांट हुआ है। ये दो वीज़ाज हैं और ये वीज़ा है बेसिकली सब क्लास 600। और मज़े की बात यह है कि इनको 1 ईयर मल्टीपल विजिट वीज़ाज ग्रांट हुए हैं और इस कंट्री में जस्ट आप 3 मंथ्स का स्टे कर सकते हैं। इस वीज़े का बहुत ही आसान प्रोसेस है। इनफैक्ट अभी तक मेरे क्लाइंट्स को जस्ट उनका क्या काम था, उन्होंने पाकिस्तान में जेरीज ऑफिस में जाकर अपने फिंगरप्रिंट्स बायोमेट्रिक्स दिए हैं, दैट्स इट। इसके अलावा उनको उनके वीज़ा की जो कॉपीज भी हैं उनके घर के ऊपर मिली हैं। यानी कि जितने भी प्रोसेस किया था हमने अपने सिस्टम के ऊपर किया था, ऑनलाइन सारी की सारी सबमिशन की है, डॉक्यूमेंटेशन की स्कैनिंग की है और अच्छे तरीके से वीज़ा के केस को कंपाइल किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसके रिजल्ट में हमारा ऑस्ट्रेलिया का सब क्लास 600 वीज़ा अप्रूव हुआ है। और इस कैटेगरी में 1 ईयर मल्टीपल ये वीज़ा होता है। मतलब इनको 1 ईयर मल्टीपल का वीज़ा ग्रांट हुआ। मैंने वैसे 3 मंथ्स का वीज़ा अप्लाई किया था सिंगल एंट्री के साथ और 3 मंथ्स उधर स्टे कर सकते हैं। यानी कि 3 मंथ्स स्टे करने के बाद आप दोबारा एग्जिट करेंगे और उसके बाद फिर आप ऑस्ट्रेलिया में इंटर हो सकते हैं। जब भी आप किसी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको चंद चीज़ों का खास तौर पर ख्याल रखना पड़ता है। मिसाल के तौर पर एग्जैक्टली सबसे पहले आपको ये मेंशन करना पड़ता है आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका पर्पस ऑफ विजिट क्या है उस कंट्री में जाने के लिए, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, यूएसए हो या यूरोपियन या शेंजन कंट्रीज हो। जब आपका ऑब्जेक्टिव पर्पस क्लियर हो जाता है तो उसके बाद फिर आप अपने बारे में बताते हैं कि आप हैं कौन, आपकी प्रोफाइल क्या है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी सोशल टाइज क्या है उस कंट्री में, आपके होम कंट्री में, कि आप अगर वापस आते हैं तो किन वजूहात की बेस पर आप वापस आएंगे। और ताकि वीज़ा ऑफिसर को ये चीज़ 100% मेक श्योर हो जाए कि इस फैमिली ने वापस जाना है अपनी कंट्री में, क्योंकि इनकी वहाँ पर फैमिलीज हैं, इनके वहाँ पर बिजनेसेस हैं, इनकी वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी वहाँ पर सोर्स फाइनेंशियल या सोर्स ऑफ इनकम्स के स्टेटस है वहाँ पर, तो उनकी बेसिस पर वीज़ा ऑफिसर को ये चीज़। इसके साथ एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, कभी भी कोई फेक बोगस डॉक्यूमेंट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको अपनी फाइल में, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर जब उसके सामने जब आपका केस जाता है, वैसे तो अभी हमें 9 ईयर्स हो गया मुझे इस फील्ड में काम करते हुए, तो मेरे पास जब फाइल आती है कभी भी किसी भी कंट्री के वीज़ा की, तो मुझे एक आइडिया हो जाता है कि इस केस के अंदर कितनी वर्थ है, कितने चांसेस हैं कि इस कंट्री का क्लाइंट का वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। अगर मुझे समझ आ रही हो तो मैं फिर उनके डॉक्यूमेंट्स ले लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं अपनी डॉक्यूमेंटेशन फाइल प्रोसेस करता हूँ। अदरवाइज अगर मुझे समझ आ रही हो कि वीज़ा में कोई इतनी जान नहीं है डॉक्यूमेंट्स में, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स में मजीद थोड़ी सी वर्किंग करें, बैंक स्टेटमेंट अच्छी मेंटेन करें, फिर आप अप्लाई करें। मजे की बात है इस कंट्री के हवाले से, ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा प्रोसेस हो रहा है तुर्की से। यानी कि मैंने सारा का सारा जितना भी केस है वो मैंने अपने लैपटॉप के ऊपर प्रोसेस किया और यहाँ पर इनका ऑनलाइन अकाउंट जनरेट करने के बाद यहाँ से प्रोसेस किया। हमारा जो ऑफिस पाकिस्तान में है वहाँ पर उन्होंने सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन की, वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन की सारी स्कैनिंग होकर जो हमारा मेन सर्वर पाकिस्तान ऑफिस में है वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाते हैं और यहाँ पर मैं उनकी एक्सेस करके ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स की एक्सेस ले लेता हूँ। यहाँ पर सारी डॉक्यूमेंटेशन यानी कि फाइल यहाँ पर प्रीपेयर होती है। क्लाइंट हमारे पाकिस्तान में है, जस्ट उन्होंने बायोमेट्रिक्स करने के लिए जेरीज ऑफिस में गए और उनके वीज़ाज के डिसीजन आज मेरे पास आ जाते हैं। अगर आप लोग भी अपने वीज़ाज की प्रोसेसिंग करवाना चाहते हैं या एटलीस्ट जस्ट कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, क्योंकि कंसल्टेंसी के कोई चार्जेस नहीं होते, तो आप लोग भी हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं।
कभी भी लास्ट में वीज़ा किसी भी कंसल्टेंट से या एजेंट से अगर आप वीज़ा प्रोसेस करवाते हैं तो दो चीज़ों का खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। एक ये, ट्रैवल कंसल्टेंट आपके वीज़ा की ग्रांट की कंडीशन 100% श्योरिटी नहीं दे सकता। सेकंड, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स पर खुद कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रांग है, आपके फाइनेंशियल स्टेटस सोर्सेज अच्छे हैं, प्लस आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, क्योंकि ट्रैवल हिस्ट्री बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही शेंजन या यूरोपियन कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर दिया और आपके डॉक्यूमेंट्स भी नॉर्मल हैं, डॉक्यूमेंट्स में भी इतनी ज़्यादा आपकी वर्थ नहीं है और बैंक स्टेटमेंट भी अच्छी नहीं है, तो आई डोंट थिंक सो कि आपका वीज़ा अप्रूव हो सके। अगर आपके इन्विटेशन स्ट्रांग है, आपकी जो फैमिलीज है, स्पेशली जो ब्लड रिलेटिव्स में अगर आपको इन्विटेशन आते हैं तो आपके वीज़ा लगने के चांसेस मैक्सिमम हो सकते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि आपका जो इन्विटेशन भेजने वाला बंदा होता है, जो ब्लड रिलेशन होता है, उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर, अपनी गारंटी के ऊपर आपको डॉक्यूमेंट्स दे रहा होता है कि अगर ये बंदा यहाँ पर ओवर स्टे होता है तो मैं रिस्पॉन्सिबल होता हूँ। तो वीज़ा ऑफिसर समटाइम ये थिंक करता है कि डेफिनेटली ये जो इन्विटेशन भेजने वाला बंदा है, ये कभी भी इस तरह का रिस्क नहीं लेगा कि जिसको ये इन्विटेशन भेज रहा है वो यहाँ पर ओवर स्टे हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। कांटेक्ट आप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक और सारी कांटेक्ट डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर आप भी किसी भी कंट्री की वीज़ा की कंसल्टेंसी चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इन नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा जो मैंने डिस्क्रिप्शन पर दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने।